कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रोनाल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो मैं आप बता देता हूं। और कुछ लोगों का कुछ डाउट्स भी है, क्या मैं जीएसटी के बिना अमेज़ॉन पर या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं कि नहीं, और मेरा टर्नओवर 20 लाख से कम है, मैं बिगिनर हूं, क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर आप अमेज़ॉन पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी हुआ हो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, तो अगर आपको वहाँ पर आपके प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मस्ट है, क्योंकि उसमें इंटरस्टेट सप्लाई आता है। तो जीएसटी लॉ के हिसाब से मतलब अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई मतलब आप अगर आपकी प्रोडक्ट थ्रू आउट द स्टेट, हर स्टेट में, अब इंडिया में अगर आपके प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो चाहे आपका कितना भी टर्नओवर हो, आपके टर्नओवर 20 लाख से कम भी हो सकता है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सिर्फ अगर आप ऑनलाइन के थ्रू सेल कर रहे हैं विद इन स्टेट, जैसे कि जेप्टो, इंस्टामार्ट, स्विगी इंस्टामार्ट या अमेज़ॉन लोकल शॉप, सिर्फ तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं पड़ेगा अगर आपके टर्नओवर मतलब 20 लाख से अंदर है तो, वरना आपको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो बेसिकली अगर आपको अमेज़ॉन एफबीए करना है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। प्रोप्राइटरशिप में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड चाहिए जहाँ पर आपका ही नेम रहेगा, तो वो काफ़ी है। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट, अगर आपका प्रीमिसेस रेंटेड है तो। अगर ओन्ड है, आपका खुद के नाम पे है, तो आपको अगेन इलेक्ट्रिसिटी बिल और ओनरशिप डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि सेल डीड या गिफ्ट डीड। अगर आपका कोई ओन्ड मतलब आपका माँ बाप ओन कर रहे हैं या आपका स्पाउस ओन कर रहे हैं, तो आपको कंसेंट लेटर चाहिए, जैसे कि एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो वो सभी आपको स्टैम्प पेपर पे रहना चाहिए। वो आपको मतलब कोई भी जो कोर्ट के सामने टाइप राइटर्स रहते हैं या साइबर कैफ़े में आपको बना के देते हैं, तो इतना डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और उसी के साथ आईडी प्रूफ, वो है आधार कार्ड। तो इतना डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फीस नहीं है, वेबसाइट में खुद अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कई सारा वीडियोस बनाया है, तो इस वीडियो में मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप खुद, आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आप खुद जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कंप्लीटली फ्री है। तो इस वीडियो को आप फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले जीएसटी वेबसाइट, वो है gst.gov.in। तो इस वेबसाइट में आपको स्क्रॉल करके यहाँ टैक्स पेयर्स में रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है, और एक ऑप्शन है टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर। तो ये ऑप्शन फिल होने के बाद आपको टीआरएन नंबर मिलता है, वो है टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर आया मैं टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं इनकम टैक्स फाइल नहीं करता हूँ, क्या मुझे टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है। तो इनकम टैक्स और यहाँ जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको सीधी सी बात है टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, चाहे आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हो कि नहीं। स्टेट सेलेक्ट करना है। तो ये जीएसटी एक्चुअली हमारा क्लाइंट के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा। तो मैं खुद अमेज़ॉन एफबीए करता हूँ। उसी तरह हमारा डन फॉर यू सर्विस भी है, जहाँ पर हम क्लाइंट्स के लिए अकाउंट रजिस्ट्रेशन, जैसे कि जीएसटी, एफबीए रजिस्ट्रेशन, सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन, आईसी रजिस्ट्रेशन, वो सब कुछ करके देते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करके देखते हैं, प्रोडक्ट के लिए सप्लाई ढूंढ के देते हैं, अकाउंट मैनेज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो उसमें से मतलब अकाउंट रजिस्ट्रेशन का सर्विस में, तो हम एक क्लाइंट के लिए जीएसटी अप्लाई कर रहा था मैं। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो ही बना दूँ। तो स्टेट सेलेक्ट करना है, तो इनका स्टेट कर्नाटका ही है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, बेंगलुरु अर्बन। और लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, तो यहाँ लीगल नेम ऑफ द बिजनेस में आपको याद रखना है जो यहाँ मेंशन है, देखिए, एज मेंशनड इन पैन। तो ऑब्वियसली प्रोप्राइटरशिप में, जैसे मैंने पहले कहा, आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर आपका ही नेम रहेगा, तो वही आपका लीगल नेम बन जाता है। तो अगर आप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या पब्लिक लिमिटेड या ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, तो वहाँ पर आपको सेपरेट एक पैन कार्ड मिलता है। तो उस पैन कार्ड पे जो नेम रहेगा वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो अमेजॉन एफबीए बिजनेस के लिए मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। आप इनिशियली स्टार्ट करने के वक्त एज ए प्रोप्राइटर ही स्टार्ट कीजिए, मतलब आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड इस्तेमाल करके, तो जहाँ पर आपका खुद का नेम रहेगा। तो यहाँ लीगल नेम एंटर कर देता हूँ, और उसके बाद पैन जो है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो पैन एक अल्फ़ा न्यूमरिक नंबर रहता है। और उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी। तो इस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो इसीलिए ध्यान दे के सही तरीके से आपको मेंशन करना है। और उसके बाद मोबाइल नंबर, कैप्चा एंटर कर लेता हूँ।
तो यहाँ हमारा TRN जनरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये भी एक अल्फ़ा न्यूमेरिकल नंबर है। तो इस TRN के साथ हम आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड कर लेता हूँ और अभी यहाँ हमको TRN सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो उसके बाद और एक OTP आएगा ईमेल और मोबाइल नंबर पे। तो कोई भी एक OTP एंटर करके हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी माई सेव्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमको एक्शन पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ अलग अलग टैब्स रहता है, आप देख सकते हैं। मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिजनेस डिटेल्स सबसे पहले, उसके बाद पार्टनर्स एंड प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स, और उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन। सिंपल प्रोसेस है, यहाँ ऑटोमेटिकली फील्ड आ जाएगा क्योंकि हमने TRN अप्लाई करने के वक्त वो डिटेल्स मेंशन किया था, जैसे कि पैन नंबर, लीगल नेम सब कुछ। यहाँ पर आपको ट्रेड नेम एंटर करना है। तो ट्रेड नेम हमेशा एक यूनिक नेम रहना चाहिए और आपके बिजनेस को मतलब रिप्रेजेंट करना है। तो अमेजॉन FBA करने के वक्त जो भी स्टोर नेम आप रखने की सोचते हैं वही नेम आप ट्रेड नेम में रख सकते हैं। तो याद रखना है आपको, ट्रेड नेम एक टॉप लेवल कंपनी नेम है। ये ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरीली आपका ब्रांड नेम और ट्रेड नेम सेम रहना है। तो उस तरह कोई रूल्स नहीं है। तो ब्रांड नेम आप अलग अलग रख सकते हैं लिस्टिंग करने के वक्त। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम्स रख सकते हैं, पर ट्रेड नेम एक रहेगा टॉप लेवल कंपनी नेम। फॉर एग्जांपल महिंद्रा आप ट्रेड नेम कंसिडर कर सकते हैं, और XUV और उसके बाद थार, स्कॉर्पियो, वो सब कुछ ब्रांड नेम है। तो उस तरह है। तो ट्रेड नेम आपको सोच के एंटर करना है। तो मैं यहाँ बस दिखा देता हूँ, बाद में मैं अप्लाई करूँगा एक्चुअली। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो यहाँ आपको प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है, यहाँ है। तो अगेन जो भी पैन कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके कंपनी के लिए कंपनी का पैन कार्ड इस्तेमाल करके अप्लाई कर रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एडिशनल ट्रेड नेम यहाँ दे सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है तो यहाँ ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो नेम ऑफ द स्टेट कर्नाटका, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आएगा। तो आर यू अप्लाइंग एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको नो सेलेक्ट करना है। तो ये ऑप्शन को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन। सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल, तो यहाँ ई-कॉमर्स ऑपरेटर सेलेक्ट नहीं करना है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, उन प्लेटफॉर्म्स के लिए है। तो हमको वेंडर जो हम उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके सेल करते हैं ना, उनको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल। इंटरस्टेट सप्लाई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर अगेन सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल काफ़ी रहेगा। और उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो मतलब लिटरली जो डेट आप अप्लाई कर रहे हैं वही डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेस, सेम डेट ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिकेट एनी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, वो सब कुछ आपको यहाँ मेंशन करना है। मोस्ट लाइकली ये नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ लोग मतलब अलग अलग स्टेट में GST रजिस्ट्रेशन लेते हैं वेयरहाउस एक्सेस करने के लिए, उनके लिए अप्लाई रहेगा। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो उसके बाद प्रमोटर्स एंड पार्टनर्स, तो यहाँ फर्स्ट नेम ऑलरेडी फील्ड है, लास्ट नेम, और उसके बाद यहाँ नेम ऑफ फादर। तो नेम ऑफ द फादर आपको एंटर करना है, सीधी सी बात है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, तो डेजिग्नेशन यहाँ सेलेक्ट करना है। यहाँ प्रोप्राइटर आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको याद रखना है, जो भी ऑप्शन के मतलब सामने यहाँ रेड डॉट रहेगा वो मैंडेटरीली आपको फिल करना ही चाहिए, वो आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ एड्रेस, आपको कंट्री ऑब्वियसली आएगा, पिन कोड एंटर करना है, स्टेट एंटर करना है। तो सब कुछ एंटर करके आपको यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ आपको आपके आधार कार्ड आपको एंटर करना है। आपको स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ यस सेलेक्ट करना है, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी, यहाँ अगेन आपका ही नेम डालना है। मोस्ट ऑफ द केस आप ही रहेंगे ऑथराइज सिग्नेटरी। यहाँ प्राइमरी से ऑथराइज सिग्नेटरी पे भी यस सेलेक्ट करना है। तो सारा डिटेल्स आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सो बेसिकली सेम रहेगा। और डेजिग्नेशन अगेन प्रोप्राइटर सेलेक्ट करना है। सब कुछ सेलेक्ट करने के बाद अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव,
डू यू हैव एनी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ अगर आप इसके लिए सेलेक्ट करते हैं तो आपको डिटेल्स मेंशन करना है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। और उसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ वो सब कुछ एंटर करना है। तो यहाँ अगेन पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, प्रिटी मच सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करना है। स्टेट जुरिस्डिक्शन, तो जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं उसके उस पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से आपको एक जुरिस्डिक्शनल ऑफिस और एक ऑफिसर को असाइन कर लिया जाएगा। उनके पास हर बार जो भी आप चेंजेस करते हैं उनके पास जाता है, तो ये केयरफुली आपको एंटर करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ रेफ़र के लिए एक लिंक भी उन्होंने दिया है, उस लिंक के थ्रू आप आपका कौन सा जुरिस्डिक्शनल ऑफिस आता है, बेसिकली नियर बाय है, जो एड्रेस के लिए आप जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं उस एड्रेस के लिए जो भी नियरेस्ट जीएसटी ऑफिस है वो असाइन कर लिया जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस। और सेंटर जुरिस्डिक्शन, ये भी आपको सेम कमिश्नरेट, वो ऑप्शन आपको मतलब एड्रेस एंटर करते ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस आपको सेलेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगेन ईमेल एड्रेस, और यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ नेचर ऑफ पोसेशन ऑफ प्रीमिसेस, तो यहाँ आपको अगर जैसे मैंने पहले कहा रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करना है, ओन्ड है तो ओन सेलेक्ट करना है, अगेन लीज्ड है तो लीज, तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके यहाँ आप अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। सपोज़ अगर मैं यहाँ रेंटेड सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और लीगल ओनरशिप कॉपी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस इलेक्ट्रिसिटी बिल सेलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद और एक अपलोड ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर क्योंकि मैंने अपलोड नहीं किया है तो मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, पर आपको याद रखना है यहाँ पर सेलेक्ट होने के बाद आपको और एक अपलोड सेक्शन आएगा जहाँ पर आप और एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल और उसके बाद रेंट अग्रीमेंट या एनओसी जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यहाँ अगर आप ओन सेलेक्ट करते हैं अगेन यहाँ रेंट अग्रीमेंट, फिर और एक अपलोड ऑप्शन आएगा वहाँ पर ओनरशिप कॉपी या एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, तो यहाँ रिटेल बिजनेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना वेयर हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। अमेजॉन एफबीए के लिए आप अदर्स सेलेक्ट करके सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सच एज अमेजॉन एफबीए आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अभी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अमेजॉन एफबीए में जो अमेजॉन एफबीए का वेयर हाउसेस रहता है वो आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रहता है, पर इनिशियली आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करते हैं तो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का भी एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, तो वो आपके पास अभी नहीं आएगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप सेलर अकाउंट ओपन करेंगे अमेजॉन पर, सेलर अकाउंट ओपन होने के बाद सेलर अकाउंट में एफबीआई रजिस्ट्रेशन आता है, वहाँ पर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट अपलोड करके आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि वेयर हाउसेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीज अग्रीमेंट या एनओसी, रेंट अग्रीमेंट, वो सब कुछ आपको मिलता है, तो उसको इस्तेमाल करके फिर से आप अमेंड कर सकते हैं। वो प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कई सारा वीडियो भी बनाया है यूट्यूब पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, तो यहाँ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मैंने यहाँ नो सेलेक्ट किया था तो यहाँ नहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ आपको सर्च एचएसएन चैप्टर बाय नेम एंड कोड, तो आपको कोई भी 5 कमोडिटीज एंटर करना है, फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जो सेल कर रहे हैं वही सेलेक्ट करना है। ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर है तो आपको पता भी नहीं रहेगा अमेजॉन एफबीए बिजनेस में आप कौन सा प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च फेज में हैं तो यहाँ आप बस एक वाटर बॉटल या रैंडम कमोडिटीज आप मेंशन करके उसका एचएसएन कोड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं। अमेजॉन एफबीए के लिए ये सभी चीज़ आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय वो बस स्पेसिफिक सेक्टर के लोग के लिए है। और उसके बाद यहाँ आधार ऑथेंटिकेशन, ये भी प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको ओटीपी आता है। और उसके बाद वेरिफिकेशन, तो आपको स्टेट सेलेक्ट करके आपको यहाँ जब आप आधार ऑथेंटिकेशन आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको डिटेल्स आ जाएगा, क्योंकि मैंने मेंशन नहीं किया है यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है तो यहाँ मैंने एंटर नहीं किया है। तो ये रहा दोस्तों, इस तरह आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है अप्लाई करने के वक्त, अगर कहीं कोई ऑप्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम सेंड कर सकते हैं आपका क्वेरीज, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। तो इसी तरह जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज, इस तरह ट्यूटोरियल्स, अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ हो या अमेजॉन एफबीआई रिलेटेड हुआ हो, और माइंडसेट का वीडियोस, मेरा जो व्लॉग्स, मेरा लाइफस्टाइल का वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा।
और दोस्तों अगर आपको अमेज़ॉन FBA करना है, आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन के थ्रू सेल करना है, तो सारा मेरा रिसोर्सेस है मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मेरा एप्लीकेशन भी है जहाँ पर आप फ्रीली सीख सकते हैं और मुझ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसका सारा रिसोर्सेस, उस सारा लिंक्स मेरा डिस्क्रिप्शन में है वीडियो का, तो चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।